राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ब्लॉग में। ममता प्लेस एवरीथिंग एवरीडे में स्वागत है दोस्तों आप सभी का। तो यहाँ मैं घर का काम करने में लगी हुई हूँ। के साथ शेयरिंग भी कर दूँ, क्योंकि अभी मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आई हूँ। एक को छोड़ के आई हूँ, दूसरा नहीं गया क्योंकि उसे रात से ही फीवर हो रहा है। उसे स्कूल भेजना ठीक नहीं था, इसलिए मैंने आज उसकी छुट्टी करा दी। मैंने कहा मत जाओ, और लड़की को भेज दिया स्कूल। और घर के काम दोस्तों अकेले करने पड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। बच्चों को स्कूल छोड़ना, लाना, ले जाना, स्कूल भी दूर है तो इसलिए काम भी नहीं हो पाता, क्योंकि करते करते बच्चों का टाइम हो जाता है। फिर लेने जाओ, उसमें भी टाइम आधे घंटे 1 घंटे लग जाते हैं, और फिर काम नहीं हो पाता। तो यहाँ मैं कपड़े तय करने लग गई दोस्तों। ये सूट जो मैंने तय करा, ये मैं खुद ही कपड़े सिलती हूँ अपने। मैं बाहर सिलवाने नहीं जाती, क्योंकि बाहर का सिला हुआ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसलिए जब भी मैं कोई अपने लिए नया कपड़ा ख़रीदती हूँ तो खुद ही सिलती हूँ, और मुझे अपना सिला हुआ ही पसंद आता है। तो यहाँ कपड़े मैं तय कर रही हूँ, और सब कपड़ों को मैं अलग अलग करके ही रखूँगी, क्योंकि एक साथ रखने से सब कपड़े एक ही में मिक्स हो जाते हैं, बच्चों के भी अपने भी। तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है, इसलिए मैं अपने भी कपड़े, बच्चों के भी कपड़े अलग अलग करके रखती हूँ, ताकि आसानी से मिल जाए। क्योंकि बच्चों के कपड़े जो है ना, कि वो छोटे छोटे होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मिलते नहीं हैं, फिर और भी दिक्कत हो जाती है, टाइम लगता है ढूंढने में। इसलिए मैं सबके कपड़े अलग अलग रखूँगी। और इसमें मेरे बच्चों के ही कपड़े हैं बस, इनके पापा के नहीं हैं, क्योंकि वो अभी घर पे नहीं है। वो 20 दिनों से वो साइड पे हैं, घर पे नहीं है वो। अभी कब तक आएंगे उनका कोई पता नहीं है, ठीक नहीं है। तो इसलिए काम ज़्यादा हो जाता है, अकेले करना, बच्चों को संभालना, घर भी संभालना, बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। ये मेरा बेटा है, इससे दवाई भी खिलानी है। अभी इसकी तबीयत ख़राब हो रखी थी, बुखार था, तो मैंने सोचा कपड़े तय कर लो, फिर इसे चाय नाश्ता करा के दवाई खिला दूँ। तो यहाँ मैंने इसको पैसे दे दिए। मैंने कहा जाओ, पास में ही दुकान है, कुछ अपने लिए जो तुम्हें पसंद आएगा वो खाने के लिए ले आना, मैं तुम्हें दवाई खिला दूँ खिला के, ताकि बुखार जल्दी उतर जाए। क्योंकि ऐसे बुखार में स्कूल भी नहीं भेज सकती, रोज़ रोज़ ऐसे बुखार चढ़ जाता है। तो एक बार तो इसे स्कूल में बुखार चढ़ गया था, सर में दर्द हो रहा था, तो टीचरों ने भी इग्नोर कर दिया, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा शरारती है। शरारती तो होते हैं, सभी बच्चे शरारत करते हैं, पर उन्होंने चेक भी नहीं करा कि झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है। एक बार चेक करके देख लें। नहीं ध्यान दे पाते, माँ बाप की तरह नहीं देख पाते, तो इग्नोर कर दिया उन्होंने। फिर घर पे आया, वो चल नहीं पा रहा था। मैं स्कूल छुट्टी 1:30 बजे हुई, तो मैं लेने गई छुट्टी में, तो उसे बहुत ज़्यादा बुखार हो रहा था, चल नहीं पा रहा था। फिर मैं उसे गोदी में ले आई उठा के। फिर मैंने उसे चेक करा रास्ते में, तो कह रहे मम्मा मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मेरे से चला नहीं जा रहा है। फिर मैं अपनी गोदी में उठा के ले आई। मैंने कहा चलो मैं दवाई दिला के ले आऊँगी। फिर दवाई लेके आई, मैं पट्टी रखी उसके सर पे, फिर बुखार उतरा उसका। अब यहाँ पे मैंने कपड़े भी सब तय करके रख दिए। मैंने इसे चाय नाश्ता भी करा दिया इनका, क्योंकि खाली पेट चाय नाश्ता करने से दवाई लगती नहीं है शरीर में, तो इसलिए थोड़ा बहुत, वैसे चाय पीता नहीं है, मैंने ज़बरदस्ती इसे पिलाई। दूध भी नहीं पीता ये, चाय तो कभी पीता नहीं है, दूध भी नहीं पीता। बहुत बोलती हूँ मैं, दूध पी ले दूध पी ले, पर ये कभी नहीं पीता। बहुत ज़बरदस्ती करके पिलाने पड़ते हैं, मार पीट के। फिर ये चाय खा रहा था, अपने आप ही खाने लग गया। ये लंच भी कभी अपने हाथों से नहीं खाता, लंच भी मुझे ही कराना पड़ता है। जब भी मैं इसको स्कूल में लंच देती हूँ, ये वापस लेके आ जाता है, और मुझे खुद खिलाना पड़ता है। यहाँ पे मुझे समझा रहा है कि मम्मा मुझे गेम वाली, वीडियो वाली गेम दिला दो, और फ़ोन में भी यही समझाता है कि ये गेम डिलीट हो जाएगी तो कैसे हम चला के खेल लेंगे।
बहुत शरारती बच्चा है, बहुत शरारत करता है ये। या मैंने इसे डांट भी लगाई, खूब बहुत ज़्यादा डांट लगाई। तो मैंने इसे चाय भी खिला दी, दवाई भी खिला दी। और ये पीछे मेरी मम्मी है, नहाने जा रही हैं वो, क्योंकि उनके बाथरूम जहाँ पे है रोड ऊंचा हो गया है दोस्तों। तो ये गली है ना, जो घर है वो नीचे हो गए हैं, तो घरों में पानी भर जाता है। बारिश का टाइम आता है तो वहाँ पानी भर गया है इनके बाथरूम में, इसलिए वहाँ नहीं नहाती, ये यहीं पे नहा लेती हैं फिर। और ये दवाई खिला दी थी मैंने इसे, तो इसका थोड़ा बुखार उतर गया था। तो कह रहा है मम्मा मैं क्या करूँ, मैं बोर हो रहा हूँ, दीदी भी नहीं है घर पे, मैं किसके साथ खेलूँ, कहाँ जाऊँ, गली में भी कोई बच्चे नहीं है। फिर मैंने कहा जाओ थोड़ी सी साइकिल चला लो, मन बहल जाएगा। तो गया, ये साइकिल चलाया थोड़ी देर, फिर थक जाता है, फिर आके बैठ जाता है। क्योंकि बच्चों की जब भी तबीयत ख़राब होती है तो उनका तो पता नहीं चलता, कि बड़े होते हैं उनको तो पता चलता है कि थक गए हैं, उनको बुखार हो रहा है, तो आराम से लेटे रहते हैं। तो इसीलिए वो थक रहा है, चला रहा है, बस ऐसे ही कर रहा था। ये मेरी बहन आई हुई थी, ये उन्हीं का लड़का है, वो रोज़ जॉब पे जाती है, तो मेरे पास ही छोड़ के जाती है, मम्मी के पास छोड़ के जाती हैं। मुझे तो टाइम नहीं रहता संभालने का, फिर भी खिला लेते हैं, संभाल लेते हैं टाइम निकाल के। और ये यहीं रहता है, रोज़ वो जॉब पे जाती है इसकी मम्मी, तो यहाँ छोड़ के जाती है रोज़ सुबह, और शाम को लेके जाती है। और ये भी सब बच्चों से घुल मिल गया है, अब शुरू से ही रह रहा है, तो दिक्कत हो जाती है कि अगर किसी ऐसे बच्चे रोने लग जाते हैं या नहीं रहते किसी के पास। पर ये बहुत अच्छा है, रोता नहीं है, शुरू से रह रहा है, तो खेलता है उनके साथ, हंसता है, भागता है उनके पीछे। और ये है मेरी बेटी जो स्कूल से आ गई, मैं भी लेके आई स्कूल से इसको। मेरी मम्मी ने मालिश कर दिया था, क्योंकि मेरी बहन जो है जॉब करती है तो मालिश भी नहीं कर पाती इसकी। ये काजल वजल सब फैला लिया है, लगाते के साथ ही लगाने भी नहीं देता, और ये फैला देता है इस तरीके से कि भूत बन जाता है। ये देखिए कैसा लग रहा है बिल्कुल। ये मेरी बेटी है, इसके साथ तो ऐसे रहता है जैसे इसकी मम्मी हो, इस तरीके से इससे चिपक जाता है। और जब भी ये घर में आता है तो उसी को ढूंढता है। ये है परी के पापा, जो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और चोटी बना रहे हैं इनके पकड़ने की। जो मुझे मिल गई थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये बोल रही है पापा मेरी चोटी बना दो, तो इन्होंने चोटी बनाई, सारे बाल को ऐसे रस्सी की तरह घूम दिया। अब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, कह रही है कि ऐसे चोटी बना के। ये देखिए पापा अपनी बेटी का चोटी बना रहे हैं, कैसी चोटी बन रही है। वीडियो बना रही है बेटा। बेटियां जो हैं वो पापा से ज़्यादा अट्रैक्टिव रहती हैं। अभी सारा खुल जाएगा। जो है अपने पापा से ज़्यादा प्यार करती है, वो घर पे नहीं है। अरे खुल जाएगा, गूंथ दो ना। मैं डांट भी देती हूँ तो भी वो रोने लग जाती है। पहले घर पे रहते हैं तो डांट भी देती हूँ, मार भी देती हूँ, तो नहीं रोती, बोलती बात करती है। जब वो घर पे नहीं है, अभी बाहर है, तो अगर मैं डांट भी देती हूँ तो भी वो रोने लग जाती है। तो दोस्तों मेरी वीडियो अगर ये पसंद आ रही है आप लोगों को तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसे ही चटपटी बातें, फैमिली ब्लॉग आपको बहुत सारी मिलेंगी देखने के लिए। बहुत मज़ा आएगा आपको मेरे ब्लॉग में। तो मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मैं आगे भी ऐसी वीडियो बनाऊंगी, ऐसे ब्लॉग बनाऊंगी आप लोग के लिए, आप लोग तक पहुंचाने के लिए, जो कि आप लोग देख सकें। अपनी बातें शेयर करूंगी आप लोगों से। ये देखिए कैसे गुस्सा कर रही है उनसे, गुस्सा और ये लड़ रही है। तो थैंक यू दोस्तों।